फाइनली स्टूडेंट्स एचटी की जानिब से जो आज लैब टेस्ट यानी कि जो लैब टेस्ट 4 फरवरी को कंडक्ट किया गया था उसका पेपर अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट सॉल्व पेपर शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस करते हैं, देन बाकी पोर्शन को डिस्कस करते हैं। कंप्लीट पेपर इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। देखिए इंग्लिश के पोर्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे ऑपोजिट वर्ड्स पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज है आवर प्रेजेंट स्टेट इज ट्रांजिटरी। यहाँ वो ट्रांजिटरी का जो उनसे ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है परमानेंट। ट्रांजिटरी का जो एंटोनिम बनता है वो बनता है परमानेंट। सेकंड एमसीक्यूज है जी द रूलर ऑफ दिस कंट्री इज नॉन फॉर बीइंग ए माइजर। यहाँ वो माइजर का जो उनसे एंटोनिम पूछ रहा है, तो सेकंड एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है जी जेनरस। ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज है जी आई एम सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड बिहेविंग इन ए नास्टी मैनर। यहाँ वो आपसे नास्टी मैनर का ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है। तो थर्ड एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है जी प्लेजेंट। नास्टी का एंटोनिम बनता है जी प्लेजेंट। उसके बाद है जी फोर्थ एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ रहा है वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलॉन्ग आवर वेकेशंस। यहाँ वो आपसे प्रोलॉन्ग का एंटोनिम पूछ रहा है, तो प्रोलॉन्ग का एंटोनिम बनता है रिड्यूस। तो 4 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर बना रिड्यूस। तो आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि यहाँ सिमिलर वर्ड्स चूज करें। सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं सिनोनिम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्थ एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर टीनेजर्स टू रेजिस्ट पीर प्रेशर। यहाँ वो पीर का जो उनसे है ना सिमिलर वर्ड्स पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो इसका जो उनसे करेक्ट आंसर बनता है फेलो। तो फिफ्थ एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर बना बी, यानी कि फेलो। 6 एमसीक्यूज है इफ़ यू गो टू पार्टी ट्राई टू मिंगल विद अदर्स। यहाँ वो आपसे मिंगल का सिनोनिम पूछ रहा है, तो वो बनता है जी टॉक। तो 6 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर बना टॉक, डी। 7th एमसीक्यूज है द नर्स स्पोक कंफर्टिंग वर्ड्स टू चाइल्ड। यहाँ वो आपसे कंफर्टिंग का जो उनसे सिनोनिम पूछ रहा है, तो कंफर्टिंग का सिनोनिम होता है काइंड। ठीक है। 7th एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या बना काइंड। नेक्स्ट है जी 8 एमसीक्यूज दिस इज आवर कैंडिड ओपिनियन एज कस्टमर। यहाँ वो आपसे कैंडिड के जो उनसे सिनोनिम पूछ रहा है, तो कैंडिड का सिनोनिम बनता है हॉनेस्ट। तो 8 एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या बना हॉनेस्ट। नेक्स्ट वो एग्जामिनर आपसे प्रेपोजिशंस पूछ रहा है। ठीक है। तो 9th एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहे हैं इफ माई कार डैश आई वुड ड्राइव यू टू स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्टार्टेड, सी। इफ माई कार स्टार्टेड आई वुड ड्राइव यू टू स्टेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी 10th। इसमें वो आपसे कह रहा है यू आर टू यंग डैश दिस प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है टू अंडरस्टैंड। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी 11th एमसीक्यूज व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू डैश हेयर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, केम। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू केम हेयर। देखिए 12वें एमसीक्यूज में वो आपसे पूछा है द बॉय स्टार्ट स्कूल डैश मंडे। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है ऑन। द बॉय स्टार्ट स्कूल ऑन मंडे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन डैश वी स्टॉप देयर। तो इसका करेक्ट एमसीक्यूज बन रहा है डी, इट वॉज टू डार्क टू गो ऑन सो वी स्टॉप देयर। 14 एमसीक्यूज जो है द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड डैश रेन सो हैवीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है हैड इट नॉट। ठीक है। द रिवर्स वुड नॉट हैव फ्लडेड हैड इट नॉट रेन सो हैवीली। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी 15। तो 15 में पूछा गया है जी डोंट ब्लेम मी डैश दिस मिस्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 4, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन डैश मंथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 4, द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन फॉर मंथ्स। ठीक है। ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी इफ़ आई फॉल एस्लीप प्लीज़ डैश मी अप। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी वेक, प्लीज़ वेक मी अप। ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी 18 एमसीक्यूज वेयर डज परवेज डैश। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी, वेयर डज परवेज लिव। ठीक है, कि परवेज कहाँ रहता है। नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज है व्हेन जमीला हैड फिनिश्ड हर स्पीच शी डैश डाउन शी सैट डाउन। ठीक है। जब उसकी स्पीच फिनिश हो गई वो बैठ गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी। 20 एमसीक्यूज है जी आई रिमेंबर माई फादर डैश मी डैट न्यूज़। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, आई रिमेंबर माई फादर डैश मी डैट न्यूज़ टेलिंग मी डैट न्यूज़। ठीक है।
इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब पोर्शन आ गया जी जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो फर्स्ट एमसीक्यूज पूछा गया है वो पूछा गया जी, इन द वाइल्ड प्राइमरी डाइट ऑफ द पांडाज इज डैश। ठीक है, तो जंगल में जो उनसे पांडा की जो उनसे डाइट क्या होती है, वो बम्बूज होती हैं, वो बांस खाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो वो जैस्मीन है। करेक्ट आंसर इज ए। 23rd एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज़ नो स्केल्टन, कि किस फिश में स्केल्टन नहीं होता, तो वो जेली फिश है, उसमें स्केल्टन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के कौन फाउंडर थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ हमास। ठीक है, कि हमास क्या है बेसिकली, तो इसका करेक्ट आंसर है जी फ़लस्तीन मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एयर ब्लू इज़ एयरलाइन ऑफ, तो एयर ब्लू इज एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर है जी डी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेड प्लेनेट, कि रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो रेड प्लेनेट कहा जाता है मार्स को, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी। नेक्स्ट है जी, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डैश कलर। जब एक लाइट प्रिज्म से पास की जाती है तो वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 7, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड होता है, वो होता है ओ नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है जी, मारिया वजीर इज द फर्स्ट ट्राइबल पाकिस्तानी इंटरनेशनल डैश प्लेयर, कि किसकी कौन सी प्लेयर थी ये, तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्क्वैश की प्लेयर थी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है जी, विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब इन द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है हिरोशिमा। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर इज हिरोशिमा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बाला हिसार फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रिजुडाइस वाज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी जेन ऑस्टन, कि ये जो प्राइड एंड प्रिजुडाइस नॉवल है किसने लिखा था, तो ये ऑस्टन ने लिखा था। नेक्स्ट है जी, इन पाकिस्तान दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉन एज, ये पाकिस्तान में अपर हाउस किसे बोलते हैं, वो सेनेट को बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है जी, CIA इज़ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, किसकी ये एजेंसी है, तो वो अमेरिका की एजेंसी है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान, जापान की ऑफिशियल करेंसी क्या है, वो जैपनीज येन है। नेक्स्ट है जी, कैपिटल सिटी ऑफ द जर्मनीज, कि जर्मनी की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, जर्मनी की कैपिटल सिटी है बर्लिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका करेक्ट आंसर है जी सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद है जी, साउथ अफ्रीका इज ऑफन रेफर्ड टू एज, कि साउथ अफ्रीका को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी सी। नेक्स्ट है जी, दी सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन, तो सहारा डेजर्ट कहाँ लोकेट करता है, वो अफ्रीका में लोकेट करता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन को। स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज का पोर्शन एंड हो चुके हैं, पाक स्टडी के पोर्शन को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम एंड हिंदूज एग्रीड टू फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी लखनऊ पैक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर है। 42 है जी, द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इन पाकिस्तान इज, वो है जी बलोचिस्तान, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 42 का ए। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है जी सी, इंडिया। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। नेक्स्ट है जी डोरन लाइन। ठीक है, ये डोरन लाइन किसके दरमियान है, ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान है। 44 का करेक्ट आंसर इज ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है जी, अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर, यानी कि कौमी असेंबली जो बनती है कितने सालों के लिए बनती है, वो 5 ईयर्स के लिए बनती है, तो 45 का करेक्ट आंसर इज 5। पाक स्टडी के पोर्शन अब डिस्कस कर लेते हैं इस्लामियात के पोर्शन को। तो इस्लामियात के पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग सहाबी वाज टाइटल्ड एज सैफुल अल्लाह। ठीक है, तो ये सहाबी हैं जी हज़रत खालिद बिन वलीद, तो करेक्ट आंसर इज बी। 52 है जी, हु गेव द आइडिया टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिग ए डिच, कि वो खंदक खोदने का किसने मशवरा दिया था हज़रत सल्लम को, तो वह है जी हज़रत सलमान फारसी, तो करेक्ट आंसर क्या है 52 का, वो है सी। 53 है जी, देर आर डैश मनाजिल इन होली कुरान, होली कुरान में कितने मनाजिल हैं, वो है जी 7, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ए। 54 है जी, द स्टोनिंग ऑफ डेविल इज परफॉर्म्ड एट जमरात विच इज़ लोकेटेड इन डैश,
तो ये कहाँ लोकेट करता है, मुजदाफिया में लोकेट करता है, ठीक है। द बेसिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी, सॉरी 55 है जी, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज होम, ठीक है, फैमिली भी कहते हैं, होम भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 55 का क्या है, 55 का। 56 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, ये सबसे पहले इस्लाम ने 56 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है, ये गुलामों में फर्स्ट से पहले इस्लाम किसने कबूल किया, वो हज़रत बिलाल हबशी थे, ठीक है। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट डिग्री ऑफ फेथ इज़ टू स्टॉप एविल। बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि आपने सुना होगा कि अगर आपके सामने कोई जो उनसे गुनाह हो रहा है तो पहले जो उनसे आप उसको अपने हाथ से रोकें, ठीक है, फिर अपनी ज़ुबान से रोकें। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट डिग्री ऑफ फेथ इज़ टू स्टॉप एविल बाय, इसका करेक्ट आंसर है जी हैंड, ठीक है, कि सबसे पहले अपने हाथ से रोकने का हुक्म है, ठीक है। उसके बाद है जी 58, द लास्ट वार फॉट अगेंस्ट द नॉन बिलीवर्स इन द एरिया ऑफ प्रॉफिट वाज, तो ये है जी गज़वा तबूक, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। 59 है जी, इंजील इज़ होली बुक ऑफ, तो इंजील क्रिश्चियंस की होली बुक है, ठीक है। उसके बाद है जी, द वुमन कॉट अंडर द एलिगेशन ऑफ थेफ्ट इन एरिया ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू ट्राइब ऑफ, तो ये जो वुमन थी ये बिलोंग करती थी बनु मखजुम। 60 का कौन सा करेक्ट आंसर, डी। देखिए 61 की करेक्ट स्टेटमेंट नज़र नहीं आई तो मैंने स्किप कर दिया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसकी क्या स्टेटमेंट थी। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर शेयर करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको लैट और लॉ के हवाले से कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लैट की प्रिपरेशन के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के एडमिशन्स ओपन होंगे वो भी कंप्लीट डिटेल्स बताई जाती है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको फॉलो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है जी, कार ए इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, ये जो 62 है ना MCQs, इसका करेक्ट आंसर बनता है जी 200 किलोमीटर, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी 63, देयर इज़ 10% इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड 10% इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 63 का जो करेक्ट आंसर बनता है वो 21% बनता है, ठीक है। 64 है जी, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इनका जो सोल्यूशन बनता है ना वो बनता है जी सी, 2 आंसर बनता है। 65 की थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे है, लेकिन जो इसका आंसर बन रहा है वो 1000 बन रहा है, ठीक है। बाकी आप बताइएगा इसका क्या आंसर बनता है। अब बात कर लेते हैं अब डिस्कस कर लेते हैं उर्दू के पोर्शन को। उर्दू के पोर्शन में बेसिकली स्टार्टिंग में वो आपसे पूछ रहा है ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, या वो आपसे पूछ रहा है ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दरज़ैल में से किसकी मिसाल है, तो ये तशबीह बनता है, ठीक है। तो 61 का क्या आंसर हुआ, तशबीह, ए। 67 है जी, आसमान सर पर उठाने से क्या मुराद है। आप देखिए स्कूल में बैठे होते थे तो आपके टीचर्स आते थे, आपको कहते थे कि आप शोर कर रहे होते थे, टीचर्स आते थे कहते थे क्या सिर पे आसमान उठाया हुआ है, आसमान सिर पे आपने उठा लिए, तो इसका मीन ये होता है कि बहुत शोरगुल करना, ठीक है। 67 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। 68 बनता है जी, इसमें फेल हर्फ किसकी इकसाम है, तो 68 का करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी, कलमे की। 69 है जी, कब्र की जमा क्या है, तो कब्र की जमा बनती है कबूर, तो इसका करेक्ट आंसर बना है ए। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे बैत बाजी किसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, शेर पढ़ने का मुकाबले को कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे कहानी को अदबी ज़ुबान में क्या कहा जाता है, देखिए कहानी को अदबी ज़ुबान में अफसाना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इस ज़रबुल मिसल में कुल से क्या मुराद है, इस ज़रबुल मिसल में ना कुल से मुराद चाल है, ठीक है, 73 का सी बनता है। नेक्स्ट है जी, 3-5 करने का मीनिंग क्या है, 3-5 करने का मीनिंग ये हेरा फेरी करना, 74 का क्या करेक्ट आंसर बना, बी। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे भेड़ का मुज़क्कर क्या है, तो भेड़ का मुज़क्कर होता है मेंढा, 75 का जो उनसे करेक्ट आंसर क्या बना, डी। देखिए स्टूडेंट्स MCQs का तो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि आपके कितने MCQs हमारी की के अकॉर्डिंग ठीक हो रहे हैं, इस सॉल्व पेपर के अकॉर्डिंग ठीक हो रहे हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अब डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन को, ठीक है, कि सब्जेक्टिव पोर्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी। सब्जेक्टिव पोर्शन में बेसिकली कुछ ऐसेज आए हुए थे, उनमें एक ऐसे था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के हवाले से। ये इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन वो ऐसे था जो मैंने अपनी एकेडमी में पहले ही करवा रखा था और आप लोगों को भी पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई थी। हमारा जाके यूट्यूब चेक कर लीजिएगा, ब्रिस्टल लॉ अकेडमी, उस पर वीडियो में मैंने बता दिया था ये इंपॉर्टेंस ऐसे आ सकता है, वो आ भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन स्टेटमेंट आई हुई है ए मोमेंट व्हेन यू लर्नड ए लाइफ लेसन, कि आपने एक लम्हा जब आपने ज़िंदगी का सबक सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है,
कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है, मुश्किल था, इजी था, कितने मार्क्स आ सकते हैं आप। बाकी लैब टेस्ट का कंप्लीट रिजल्ट कब आएगा और इसके अलावा लैब टेस्ट की जो भी अपडेट्स होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रिसेस लॉ अकेडमी, यहाँ से मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लॉ के एडमिशन्स के हवाले से भी बताऊँगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, कहाँ हो सकता है, कहाँ का एडमिशन ओपन है।